हमने ये डिटेल्ड रिपोर्ट मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आपके लिए तैयार की है। भर्ती प्रक्रिया बंद करो, नई भर्ती प्रक्रिया बंद करो। जो भी अग्निवीर में आना चाहते हैं उसमें जोश, जज्बा, जुनून चाहिए। नौकरी के लिए कृपया मत। नेता हो या विधायक हो, उसको 5 साल विधायकी करने को मिलता है। हम लोग को 4 साल में क्या होगा सर? 4 साल के बाद हम लोग रोड पर आ जाएंगे। तो 4 साल बाद निकलेगा तो वो छाती तान के आराम से निकलेगा। जहां भी जाएगा उसको दोनों हाथ से रिसीव किया जाएगा। सेना के दावे पर पहले दिन ही बिहार से सवाल उठे। सेना में पुरानी भर्ती व्यवस्था के रद्द होने से वो छात्र सड़कों पर हैं जिनकी भर्ती पिछले 2 सालों से अटकी हुई थी। ये वो अभ्यर्थी हैं जिनका दावा है कि वो सेना का फिजिकल और मेडिकल एग्जाम क्लियर करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब सरकार ने अचानक पुरानी सारी भर्तियां रद्द कर दी हैं। बिहार के बक्सर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में आज ये अभ्यर्थी इस नई भर्ती प्रक्रिया का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए। सेना में युवा को 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा। 4 साल में से 1 साल तो युवाओं के ट्रेनिंग में गुजर जाएगा। उसके बाद 3 साल के लिए युवाओं को जॉब मिलेगा, उसके बाद 4 साल के बाद युवाओं को इसमें से रिटायर कर दिया जाएगा, जिसके बाद पेंशन भी युवाओं को नहीं मिलेगा। तो 4 साल के बाद वही युवा बेरोजगार हो जाएंगे और उन्हें घर बेचना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि सरकार पुराने तरीके से ही सेना भर्ती को पुनः चालू करें। छात्रों की शिकायत है कि 2 साल पहले वो जो एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं उसे अचानक क्यों रद्द किया गया। 2 साल पहले मेडिकल और फिजिकल क्वालिफाई कर चुके हैं और हम लोग का एग्जाम पेंडिंग में डाल कर रखा गया। 2-3 बार एडमिट कर दिया गया, उसके बाद एग्जाम को रद्द करने का भी कर दिया गया है और बोल रहा है कि 4 साल के लिए सेना में भर्ती होगा। और हम सर ये पेंशन वगैरह ये सब हटाया जा रहा है। एक नेता 3 पेंशन उठा रहा है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हम लोग का मांग है जो बंद किया जाए, डीओडी वापस ले और एग्जाम शुरू किया जाए। पर सवाल सिर्फ इस विरोध का नहीं है, बल्कि उन सवालों का है जो इस नई भर्ती प्रक्रिया पर उठ रहे हैं। सेना का दावा है कि उसने अपनी औसत उम्र कम करने के लिए ये फैसला लिया है। Today we see that the average age of an Indian Army soldier is approximately 32 to 33 years, and with the Agniveer and the Agnipath scheme coming into the fold, in around 8 to 10 years we will be able to lower the profile of the soldier to approximately 24 to 26 years, and this will only make the army fitter. We'll be able to handle more challenging situations that we come across in the difficult areas that our troops operate in. सबसे प्रमुख सवाल ये पूछा जा रहा है कि 4 साल बाद जब इन युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। इसका जवाब आज सेना की तरफ से दिया गया। को जॉब मिलने की बात हम सोच रहे हैं वो इतना आसान नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं हो 4 साल के बाद वो जॉब ना मिले और वो एक मिनियल जॉब करें जैसे सिक्योरिटी गार्ड या कहीं ना कहीं एंटी सोशल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो जाएं अपने आप को जिंदा रखना या अपने आप के कुछ कमाई करने के लिए। इसलिए मुझे लगता है गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि क्या हम इनको लेटरली इंडक्ट कर सकते हैं सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स में। हमारी भारत फौज बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने भी बोला है कि जैसे ही ये लोग बाहर आएंगे मैं इनको दोनों हाथ से इनको कबूल करने के लिए तैयार रहूंगा। यानी कहने का ये मतलब है कि 4 साल की ट्रेनिंग और वो भी फौज के साथ, जिसमें इतना बड़ा देखिए मॉरल वैल्यूज जिसको हम बोलते हैं, इथॉस बोलते हैं, जो एथिक्स बोलते हैं, जो एक समाज में जो हमने इतना बड़ा एक डिसिप्लिन आपका एक जो हम एक दर्जा हासिल करेंगे, इसको आगे आने वाले दिनों में दोनों हाथ से सब कोई पूरा समाज कबूलेगा। तो बाकी जहां तक सवाल है 4 साल के बाद कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, 40 साल बाद जा रहा है, 50 साल बाद जा रहा है, वो तो देखिए आपके और मेरे बलबूते के बाहर है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब जवान की नौकरी ही 4 साल की होगी तो क्या वो लड़ पाएगा, क्या उसके अंदर वो डेडिकेशन आ पाएगा। दो जो दुश्मन हैं वो आपके नॉर्थ में चीन है और वेस्ट में पाकिस्तान।
वो करीब करीब 7 से 10% अपना जीडीपी का डिफेंस बजट में खर्च करते हैं। तो ऐसे में आपको जो टूर ऑफ ड्यूटी या अग्निपथ से जो लोग आएंगे, अग्निवीर, वो 4 साल के लिए आएंगे, तो वो इतना जज्बा मुझे लगता नहीं। नाम नमक और निशान की जो बात होती है फिर वो सोचेंगे, क्योंकि जिसका जो आज की तारीख में जो जवान है वो अपनी जान को हथेली में लेके चलता है, अपनी देश की सेवा के लिए अपनी जान निछावर कर सकता है। मगर ये जो 4 साल के लिए अग्निवीर आएंगे, उनको पता है कि वो 4 साल के बाद दोबारा एक एनवायरनमेंट में जाएंगे, समाज में जाएंगे, तो वो एक डर पैदा है उनको कि उसकी फैमिली का क्या होगा 4 साल के बाद। जब हम रिक्रूटमेंट रैली करते हैं तो आप देखेंगे क्या होता है, मेरिट लिस्ट बनती है। बहुत लोग बोलते हैं साहब मैंने तो अपना फिजिकल भी पास कर लिया था और मेरे ख्याल से रिटर्न भी मेरा पास था, बट मुझे बुलाया नहीं गया। उसी प्रकार से ऑफिसर्स की एसएसबी होती है, उसमें भी आप देखिए क्या होता है कि आप एग्जाम पास कर जाते हैं बट आपको कॉल अप लेटर नहीं आता है। ऐसा तो है नहीं कि मेरिट जो नहीं आता है इसका मतलब कि वो नाकाबिल है। वो तो एक सोचने का नजरिया है। जब हमारे होम मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं कि जो 25 सेलेक्ट हो जाएंगे वो ठीक है, बाकी को हम लेने के लिए तैयार हैं, तो ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वैसे अग्निवीरों के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ऐलान भी शुरू कर दिया है। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी ऐसे जवानों को राज्य सरकार की नौकरी में प्राथमिकता देने का ऐलान किया। विश्वास दिलाता हूं कि जो 75% ऐसे वीर सैनिक अगर वापस आने के पर सरकारी नौकरी चाहते होंगे तो उनको वरीयता दी जाएगी, या अन्य काम करने के लिए भी उनके लिए वरीयता की योजनाएं बनाई जाएंगी। फौज से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग में जब इन जवानों को सारे हथियार चलाने सिखाए जाएंगे तो कहीं ये गलत दिशा में तो नहीं चले जाएंगे। इसका जवाब भी फौज की तरफ से दिया गया। 75% है जो जब आप उनको निकालेंगे आप उनको क्या रिहेबिलिटेशन देंगे? जब उसको ट्रेनिंग आपने आर्म्स एम्युनिशन वगैरह की दे दी, और ये हमने पीछे भी देखा है कि जो कई ऐसे लोग हैं वो जाके नक्सल्स के साथ मिले हैं। क्या हम देश के अंदर ट्रेंड नक्सल्स पैदा करेंगे? फिर आधा जब ग्लास होता है तो आपको देखना है आधा ग्लास है या आधा खाली है, भरा है या खाली है। तो अगर आप सिर्फ खाली की तरफ देखेंगे तो खाली नजर आएगा, नेगेटिव नजर आएगा। अगर आप उसको भरा देखेंगे तो पॉजिटिव नजर आएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत देश इतना बड़ा सिविलाइजेशन है, तो अगर आप लंबे रास्ते में देखिए, अगर 4 साल वो ट्रेनिंग करेगा तो वो हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा। आप देखिए एक जिम्मेवार नागरिक बनेगा। मैं तो आपको ये तक उदाहरण दे रहा हूं, आप देखिए कहीं पे जैसे क्राइम हो रहा होता है कहीं भी, तो लोग क्या करते हैं, अनदेखा करके एक तरफ चल देते हैं। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब ये अग्निवीर कहीं सड़क पे चल रहा होगा और किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही होगी, कोई लड़की किसी को छेड़ रहा होगा, तो आप देखेंगे कि अग्निवीर आगे बढ़ के उसको रोकेगा। ये हकीकत है कि सरकार को अपने डिफेंस बजट का एक बड़ा हिस्सा फौज के मॉडर्नाइजेशन पर खर्च करना है और इसके लिए उसे अपनी सैलरी और पेंशन कम करनी होगी। इसीलिए ये नई स्कीम लाई गई है और इसीलिए फौज तमाम सवालों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। उम्मीद करते हैं कि सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।